प्रिय विद्यार्थियों, आज हम प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत वर्धन साम्राज्य में हर्षवर्धन का अध्ययन करेंगे। किसी भी काल को या समय को जानने से पूर्व जानकारी के हमारी स्रोत क्या है, इसका ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। यही कारण है कि किसी भी काल को जानना हो तो उस समय के साहित्यिक स्रोत क्या है, उस समय कौन से विदेशी साहित्यकार है, इतिहासकार है जो जिन्होंने भ्रमण किया और उस समय की जानकारी मिलती है, कौन कौन से शिलालेख है, स्तंभलेख है, पौराणिक ग्रंथ है, जिनके माध्यम से हमें वो जानकारी मिलती है। यदि हम वर्धन साम्राज्य की बात करें तो वर्धन साम्राज्य की जानकारी का जो प्रमुख स्रोत है वो उस समय का जो इतिहासकार रहा है बाणभट्ट, और बाणभट्ट की दोनों रचनाएं हर्षचरित्र और कादंबरी, इनके माध्यम से उस समय की स्थितियों का ज्ञान होता है। हर्षचरित्र के लेखक बाणभट्ट है, जिन्होंने हर्ष के शासनकाल की जानकारी दी है। यह रचना 8 उच्छ्वासों में विभाजित है और ऐतिहासिक विषय पर गद्य लिखने की परंपरा का आरंभ बाणभट्ट से माना जाता है। यह प्रमुख एक प्रश्न बनता है कि ऐतिहासिक विषय पर गद्य लिखने की परंपरा का आरंभ है भारत में कहाँ से हुआ था, तो वह बाणभट्ट और बाणभट्ट की रचना हर्षचरित्र। उनकी अन्य महत्वपूर्ण रचना है कादंबरी, और कादंबरी में जो सामाजिक और धार्मिक तात्कालीन स्थिति थी उसकी जानकारी हमें मिलती है। वैसे सम्राट हर्ष स्वयं भी एक अच्छे नाटककार थे और उन्होंने 3 नाटकों की रचना की, जिनके माध्यम से भी हमें उस काल की, उस समय की जानकारी मिलती है। इनमें नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका नामक 3 नाटकों की रचना स्वयं हर्षवर्धन ने की थी। हर्षवर्धन के समय चीनी यात्री वैनसांग ने भारत की यात्रा की और उन्होंने सीयूकी नामक पुस्तक की रचना की, जिससे हमें वर्धन वंश के बारे में जानकारी मिलती है। काओ सेंग चुआन चीनी यात्री इत्सिक की भारत यात्रा का वर्णन करते हैं और इसने बौद्ध धर्म के गहन अध्ययन के लिए 672 ईस्वी से 688 ईस्वी तक भारत का भ्रमण किया था इत्सिक ने, और उन्होंने बताया भारत को आर्य देश कहा है। यह प्रश्न भी बड़ा महत्वपूर्ण है कि भारत को आर्य देश किसने कहा, कौन सा विदेशी यात्री है, तो इत्सिक ने कहा था। बांसखेड़ा ताम्रलेख है, मधुबन ताम्रलेख है, पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख है 634 ईस्वी का, जिसमें चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के मध्य जो युद्ध हुआ उसकी जानकारी मिलती है। और ऐहोल अभिलेख से हमें ये पता चलता है कि चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को परास्त किया था। जैसे मुहरे हैं कि नालंदा से मिट्टी की, सोनीपत से तांबे की मुहरें मिली है, जिससे हर्ष का पूरा नाम मिलता है। तो नालंदा से मिट्टी की मिली थी, सोनीपत से तांबे की मोहरें मिली है, जहां से हर्ष का नाम अंकित है उन मोहरों पे। हर्षवर्धन का जन्म 590 ईस्वी में हुआ था। उनके पिता प्रभाकर वर्धन और माता का नाम यशोमती था। अपने भाई राज्यवर्धन की मृत्यु के पश्चात हर्ष सिंहासन ग्रहण करते हैं। हुआ यह है कि जो गौड़ प्रदेश
और गोड़ प्रदेश का शासक शशांक शशांक ने हर्षवर्धन के भाई राज्यवर्धन की हत्या कर दी। और जैसे ही हर्ष शासक बनता है, 16 वर्ष की उम्र में सम्राट हर्ष शासक बनता है। और वह जब शासक बनता है तब ये प्रतिज्ञा करता है कि मैं हर्ष यह प्रतिज्ञा करता हूं कि इस पृथ्वी को गोड़ों से रहित कर दूंगा। राज्यारोहण के पश्चात हर्ष ने अपनी बहन राज्यश्री को विंध्याचल पर्वत में बौद्ध भिक्षु दिवाकर मित्र की सहायता से खोजकर सती होने से बचाया था। यह महत्वपूर्ण कार्य था, क्योंकि मोखरी शासक ग्रहवर्मा है, उसका निधन हो जाता है। राज्यश्री का विवाह ग्रहवर्मा से होता, ग्रहवर्मन से होता, जो मोखरी शासक है। और यही कारण है कि थानेश्वर इनका मूल स्थान था और ये कन्नौज के शासक बनते हैं। हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज थी। स्वयं संरक्षक बना और अपनी राजधानी है हर्षवर्धन ने थानेश्वर से कन्नौज बना ली थी। हर्षवर्धन सर्वप्रथम पूर्व का अभियान करता है और पूर्व के अभियान में उसने कामरूप यानी असम के शासक भास्कर वर्मन से शशांक के विरुद्ध संधि की। और हर्ष पूर्व बंगाल का अभियान करता है और उसमें विजय प्राप्त करता है। 606 से 612 के मध्य पूर्व और पश्चिम दोनों अभियान वो पूर्ण करता है और पंच भारत की विजय प्राप्त करता है। 618 से 627 के मध्य उसने बंगाल व सिंध को जीता। चालुक्य लेखों से हर्ष को शकलोत्तर पथनाथ, चीनी स्रोतों में मगध राज कहा गया है। वल्लभी का युद्ध। वल्लभी का युद्ध बड़ा महत्वपूर्ण युद्ध है और वल्लभी गुजरात राज्य के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है। और यहां का शासक ध्रुवसेन द्वितीय था। और ध्रुवसेन द्वितीय यहां से जब ये आक्रमण करते हैं तो भागता है। 630 ईस्वी की बात है। यहां से भाग के वह भड़ोच के दद्दित्य के यहाँ शरण लेता है। और दद्दित्य होता है वो चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय का सामंत था। तब हर्ष ने चंद्रगुप्त द्वितीय के समान वाकाटक नीति अपनाते हुए अपनी पुत्री का विवाह ध्रुवसेन द्वितीय से कर दिया और उसे अपनी ओर मिलाया। सिंध के साथ युद्ध। वल्लभी युद्ध के पश्चात हर्ष ने सिंध पर आक्रमण किया और वहां का शासक शूद्र था जो बौद्ध धर्म को मानने वाला था। हर्ष ने सिंध विजय की और समुद्र के गुप्त के समान धम्म नीति का पालन करते हुए राजा से भेंट उपहार आदि लेकर उसका राज्य वापस कर दिया। तो वल्लभी का युद्ध होता है, सिंध के साथ युद्ध होता है। 606 से 612 ईस्वी के मध्य पंच भारत की विजय प्राप्त करता है। उससे पहले सर्वप्रथम ये पूर्वी अभियान करता है। कामरूप जहाँ का शासक भास्कर वर्मन होता है तो शशांक के विरुद्ध संधि करता है। और जो पुलकेशिन द्वितीय के साथ युद्ध हुआ यह नर्मदा नदी के तट पर हुआ था 630 ईस्वी से 634 ईस्वी के मध्य। और इसमें पुलकेशिन द्वितीय विजय हुआ। और यही कारण रहा कि हर्षवर्धन ने दक्षिण सीमाएं यहां तक सीमित हो गई। और इस युद्ध की जानकारी 634 ईस्वी के ऐहोल अभिलेख से मिलती है। ऐहोल अभिलेख का जो लेखक है वो रवि कीर्ति था। और इससे यह भी जानकारी मिलती है कि इस युद्ध के बाद पुलकेशिन द्वितीय ने परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। मगध अभियान हर्ष का बड़ा सफल अभियान रहा और इस अभियान के बाद में उसने मगध राज की उपाधि धारण की। वैनसांग व हर्षचरित के उल्लेख के आधार पर विद्वानों की मान्यता है कि हर्षवर्धन ने कश्मीर व नेपाल पर भी अधिकार कर लिया।
644 में हर्ष की मृत्यु हो गई। हर्ष का साम्राज्य उत्तर में हिमालय से दक्षिण में विंध्याचल पर्वत तक, पूर्व में असम, कामरूप से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तक विस्तृत था। उत्तरी भारत के विभिन्न प्रदेश हर्ष के प्रत्यक्ष शासन में सम्मिलित थे, जबकि कश्मीर, नेपाल, आसाम ऐसे राज्य थे जिन्होंने हर्ष की अधीनता स्वीकार कर ली थी और इन पर हर्ष का अप्रत्यक्ष शासन था। बांसखेड़ा और मधुबन अभिलेख से अहिच्छत्र और श्रावस्ती प्रदेश पर हर्ष के आधिपत्य का संकेत मिलता है। अतः हर्ष गुप्त काल के बाद में एक सशक्त शासक के रूप में उभरा। उन्होंने उत्तरी भारत को एकजुट करने का, एकत्व का प्रयास किया। थानेश्वर से कन्नौज को राजधानी बनाया। वह उसके काल में साहित्य का विकास हुआ, विभिन्न धर्म सभाएं हुई, जैसे प्रयाग सम्मेलन हुआ जो हर 5 वर्ष में होता था। इस प्रकार से हर्ष एक सशक्त शासक था। अगले वीडियो में हम हर्ष के प्रशासन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आज के लिए इतना ही, बस धन्यवाद।